ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी का फतह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मित्र सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और आप सभी जानते हैं कि हमने एक एपिसोड स्टार्ट किया जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। तो तकरीबन हम इसमें 13 पार्ट कर चुके हैं, आज 14 पार्ट हमारा है। तो इसमें जो है 2 बार विचार चर्चा में ज्ञानी दीप सिंह जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को हराया। मतलब स्वामी भी है और हार भी रहे हैं, डबल काम हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जब 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 जो है ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गरीब के पास या अमीर के पास ही, अमीर जो साधुओं के पास ही ज्ञान हो सकता है। तो एक गांव में रहने वाला एक जो है उसके पास भी ज्ञान हो सकता है। तो 3 बार हराया और 3 बार हरा कर उसको मतलब अभी तीसरी बार कैसे क्वेश्चन किए हैं उन्होंने, अभी आगे बात करते हैं। तो दूसरी बार जो कहते हैं कि मेरे इस प्रश्न का खंडन करिए, जो है उन्होंने चैलेंज भी किया। तो सोचते भाई मेरे इसका जो मैं बोल रहा हूँ इसका वो खंडन करके दिखाए। तो तीसरी बार प्रश्न उत्तर में क्या लिखा उन्होंने, दोहरा अब प्रसंग तीसरा भी सुनो जो हुआ वृतांत, मुक्त पर ही था प्रश्न किया हुए एकांत मुक्ति पर। यानी कि तीसरा जो प्रसंग जो चला था वो कहते हैं ये वृतांत सुनो भी मेरा, मुक्ति पर ही था। मतलब जो मुक्ति की बात करते हैं, जैसे मरने के बाद मुक्त हो गया या वो हो गया, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन करते हैं। तीसरी बार जो स्वामी जी राय मेला राम साहिब के तालाब पर ठहरे, यानी कि कोई वहाँ तालाब होगा वहाँ पर ठहरे, तब मुझे खबर हुई कि फिर वही महात्मा आए हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गया, परंतु उस समय मैं अकेला था। यानी कि इस वक्त ये वो पहले तो 2 साथी थे इनके साथ में, जवाहर सिंह और दूसरे कोई और साथी थे। अभी जो उसमें अकेला इस टाइम इस वक्त अकेले पहुँचे हैं। अकेले पे जब मैं सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया तो क्या देखता हूँ कि स्वामी जी गलीचे पर तकिया लगाए बैठे हैं तथा उसके पास एक बंगाली बाबू बैठा है तथा 2-3 रेल के पंजाबी बाबू और बैठे हैं। स्वामी जी उनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, परंतु वे लोग केवल सत्य वचन ही उच्चारण कर रहे हैं, आगे कुछ और भी नहीं बोलते। यानी कि जब देखा हो आप सभी ने कि मतलब जो साधु होते हैं, जैसे मतलब वो उनका सतवचन कर लेते हैं लोग। ये पता नहीं कि 7 वजन के बाद 8 वजन भी होता है, पहले 7 वजन और 6 वजन भी होता है। तो उसका देखना चाहिए इंसान को कि वचन मतलब इसकी बात सही है कि गलत है। तो बोल रहे कि उनका सामने 6 वजन कर रहे थे। और पहले आगे लिखते हैं, पहले से मेरा भय दूर हो चुका था। यानी कि पहले डरते होने बात करते हुए कह रहे पहले से मेरा भय दूर हो चुका था, इसलिए निर्भय होकर जा बैठा। मैंने केवल इतना ही कहा, स्वामी जी आप अच्छे हैं? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, आप भी आनंद से हैं? यानी कि बोला भी मैं ठीक हूँ, आप तो आनंद से हैं। तो क्या लिखते हैं कि लगभग 10 मिनट के बाद मैंने कहा, स्वामी जी कारणवाच वेद के विषयों पर तो मेरा आपके साथ प्रश्न उत्तर हो चुका है, परंतु अब मुक्ति के मोक्ष विषय में पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मत है। यानी कि फिर दोबारा तीसरी बार भी पहुँच गए वहाँ पर। ते अभी मुक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करते हैं, दोहरा सुनते ही इस बात को मन घबराए। माना हमको उन्होंने पहली बड़ी बुलाए। यानी कि देखकर घबरा गए बात सुनकर के, भाई तीसरी बार भी आ चुका है बंदा,
देखिए हो गया, कोई कौन सी बड़ी बला आ गई मेरे पास में, तो आहो पूछिए आप भी, पर मैं झगड़ू ना है। अपने निश्चय को करूं प्रकट के सभी के माहे, यानी कि मैं वो गले भी मैं झगड़ने वाला नहीं हूँ इस बार, और मैं अपने इस बात को रखूंगा सही क्या है क्या गलत है। जिस पर मैंने फिर कही क्या झगड़े की बात, प्रश्न उत्तर सदा ही बिन बातन की आत, कि बिना बातों ही मतलब हो सकता है तो बातें प्रश्न जो होते हैं वो तो बिना उसके मतलब कर सकता है इंसान, क्या दिक्कत है इसमें। तो आगे लिखते हैं, भावार्थ, जब मैंने मुक्ति अथवा मोक्ष के प्रसंग के बारे में पूछने का प्रयत्न किया, तब वो जिस प्रकार आग से डरने वाला जुगनू से भी डरता है, इसी प्रकार डॉक्टर रहीम खान की कोठी पर प्रश्न उत्तर से डरे हुए स्वामी जी कहने लगे, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, परंतु आप निश्चित मुक्ति के विषय में कहेंगे। दे तो इनके उस वक्त तो झगड़ा किया था ना, क्या हुआ ना। तो फिर इस पे इसका उत्तर मैंने यही दिया, झगड़े की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन प्रसंगों पर तो प्रश्न उत्तर सदैव ही होते आए हैं, इसलिए मैं कोई नई बात नहीं पूछता। मैं तो आपके निश्चय से जहाँ कहीं अपनी बुद्धि अनुसार संशय पाऊंगा वहीं आपसे पूछूंगा कि ये किस प्रकार है। तो बोला भी, वो डर गए थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मेरे तो सिर्फ सवाल जवाब होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, पूछ सकते हैं। तो उसमें तो फिर आगे क्या लिखते हैं, दोहरा, सुनकर इतनी बात को माने गए मुरझाए, बोले आहे आवे जो कुछ मुझनु दुगा सभी सुना है, कि भाई मुरझा मन से मुरझा गए, लेकिन कहते हैं कि जो मुझे आता है वो बता दूंगा जो भी है। तो क्या लिखते हैं, इस आगे मैं कहा, तुमने मत में मुक्ति मिले कौन विद ऐसी इसकी युक्ति, मतलब कैसी युक्ति है कि तुम्हारे जो इसमें जो आपका जो धर्म है या मुक्ति का मार्ग है उसमें मुक्ति कैसे मिलेगी। और दूसरी बात, मुक्ति कैसे मिलेगी और इसके बारे में युक्ति क्या है। तो भावार्थ, जब स्वामी जी ने आज्ञा दी तब मैंने पूछा कि आपके मत में मुक्ति का क्या स्वरूप है तथा उसका क्या अर्थ लक्ष्य है, वैसे कैसे वह कैसे मिलती है, यानी कि सवाल खड़ा कर दिया। अब क्या लिखता, स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति का अर्थ छूट जाना है, मुक्ति का अर्थ छूट जाना है। मैंने कहा ये तो मुक्ति का शब्द का अर्थ है, पूछने से मेरा तात्पर्य यह है कि मुक्ति किन वस्तुओं अथवा बातों से छूटने का नाम है, यानी कि मतलब कहते हैं ना मुक्ति हो गई है, तो मुक्ति किस चीज से मुक्ति हुई है, कहाँ से छूटी है, मतलब ऐसे है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, छूटने वाली वस्तु जीव आत्मा है, ये छूटना देव में से होता है, इस जीव की दुखों से निवृत्ति होती है, यानी कि कहते हैं इस शरीर से छूट जाना, वो तो उस पर छुटकारा मिल गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं। इस पर मैंने पूछा कि जीव किसे कहते हैं तथा क्या शरीर के त्याग का नाम ही मुक्ति है। इस सवाल ने खड़ा किया है, बहुत स्पेशल सवाल है। तो फिर कहते हैं, यदि यही आपका मत है तो चारवाक मत वाले भी यही मानते हैं, जो मर गया उसने मुक्ति पाली, फिर आपकी मुक्ति तथा चारवाक मत भी मुक्ति में क्या अंतर है। यदि चारवाक तो होगा कोई इसमें पहले जो चल रहा था उसके बारे में बोला कि भाई जब मुक्ति होती है तो मतलब वो तो चारवाक भी ऐसे बोलता होगा जैसे बोल रहा है ऐसे। आगे लिखते हैं, मेरी बात सुनकर वे कुछ सोचने लगे,
4-5 मिनट सोचने के बाद बोले, जीव उस सूक्ष्म तथा चेतन वस्तु का नाम है, तो इस शरीर की अभिमानी है। परंतु चार्वाक मत वाले नास्तिक हैं, क्योंकि वे वेद को नहीं मानते। फिर मैंने पूछा कि जब जीव इस देह को त्याग देता है, तब उस देह के अभिमान से रहित होकर कौन सा रूप धारण करता है, कहाँ करता है। इस प्रकार ये चार्वाक मत वाले नास्तिक होकर भी मरने को ही मुक्ति कहते हैं। आप तथा वेदों को मानने वाले आस्तिक भी यही मानते हैं। यानी कि क्वेश्चन खड़ा कर दिया यहाँ पर कि वो दिमाग हिला कर दिया होगा उसको, क्वेश्चन खड़ा किया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया। फिर आप में तथा चार्वाक मत वालों में क्या भेद है, क्योंकि मुक्ति पक्ष तो दोनों का समान है। यानी मैं चार्वाकों को भी पढ़ा नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है। उसमें अगर लिखते हैं, इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया, जीव का स्वरूप वही रहता है जो देह में रहते समय था, परंतु देह से मुक्त होकर वह स्वतंत्र होता है, इसलिए जहाँ इच्छा होती है वहीं रहता है। चार्वाक जीव नाश मानते हैं, चार्वाक जीव का नाश मानते हैं, हम नहीं ऐसा मानते। यदि वेद है तो वेद है हम में तथा उसमें भेद है, मतलब यही भेद है कि हम में और उसमें। तो जो मतलब वो कहते हैं कि चार्वाक नाश मानते हैं। इस पर मैंने पूछा, यदि जीव देह त्याग कर भी उसी प्रकार रहता है, तो उसे पता होता है कि मैं किस प्राणी का जीव हूँ। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, ये कमाल की बात है ना। तो यह पता नहीं होता। इस प्रकार चार्वाक भी जीव का नाश नहीं मानते, बल्कि वे जीव का प्रादुर्भाव तत्वों में से मानते हैं। वे कहते हैं कि जीव एक प्रकार की चेतन सत्ता है जो तत्वों के मिलाप से स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जैसे चूना कत्था तथा पानी मिलाने से लाल रंग बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि वे जीव का प्रादुर्भाव तथा मेल में मानते हैं। यानी कि इसको बात को कहाँ कर खींच कर ले जा रहे, तो ऐसे में कहाँ खींच कर ले जा रहे हैं, देखो तो आप देख रहे हैं कहाँ खींच ले जा रहे हैं। तो तथा इन वियोग से जीव का लक्ष्य लय मानते हैं, परंतु नाश तथा अन्य क्रिया है जो वस्तु की वास्तविकता तो दूर कर देती है। इसलिए ये चार्वाक मत का तात्पर्य नहीं है। यानी कि उसने बोला भी, जो मैं बोला है कि इसमें इस चार्वाक का तात्पर्य नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने कहा, आप पहले प्रश्न का उत्तर तो इतना ही है, और आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो इतना ही है कि जीव आत्मा ज्ञान रहता है। मतलब जीव आत्मा को ज्ञान रहता है, क्योंकि ज्ञान चेतन जीव आत्मा का धर्म है। इसलिए जड़ देह के भी त्याग के उपरांत वह ज्ञान स्वरूप है। यानी कि उत्पत्तांग जो है ना, वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कभी समझ नहीं आ रही। अगर लिखते हैं, दूसरे प्रश्न का ये उत्तर है कि आपका तात्पर्य चार्वाक मत में जीव का नाश मानने से उसका आभार अंगीकार करने से है। आभार 4 प्रकार का होता है, पागा, भाव, अधूरा, बधूरा।
प्रधुरा भाव अन्य तथा भय भाव अत्यंत भाव चार्वाक भी इन्हीं में से जीव का अभाव मानते हैं। इसलिए अभाव एक प्रकार का नाश नाश समझ जाता है। इसे सुनकर मैंने कहा, जीव युक्त अथवा मैं नहीं माने सार भावार्थ। भले ही स्वामी जी ने जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मुक्त होकर अर्थात देह को त्याग कर भी उसे इसे ज्ञान रहता है, परंतु इसका हेतु केवल चेतन स्वरूप होने का ही है कह दिया। और चार विचार करके देखा जाए तो इस देह को रहकर ही चेतन स्वरूप आत्मा है। ज्ञान के साधन अंतकरण तथा ज्ञानेंद्रिय के बिना कोई ज्ञान नहीं पाया जाता। जिसका दृष्टांत घोर निद्रा तथा मूर्छा है, क्योंकि इन दोनों आत्माओं से अवस्थाओं में जीव ने अभी देह को छोड़ा भी नहीं होता, फिर भी वह अपने ज्ञान को छोड़ देता है। फिर जब मरकर देह नाता तोड़ लिया तथा देह को भला जलाकर राख कर दिया, तो फिर उसे ज्ञान कैसे हो रह सकता है। दुर्जन दोष न्याय के आधार पर यदि मान ले कि ये पूछता है कि फिर वह ज्ञान वाली आत्मा कहाँ रहती है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया और पूछने में दिक्कत नहीं, मतलब पूछ रहे हैं तो आने वाले वक्त में क्या क्या बात हुई है सामने आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। और ये एपिसोड आप सभी को कैसे लग रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट तो करते हैं लेकिन हम कभी देख नहीं पाते मुश्किल से, लेकिन आने वाले वक्त में आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। और याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहे सबकी आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक दे इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।